अगर मैं आपसे कहूँ एक कॉलेज जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, क्या आप मानोगे? कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 32 lakhs है और ये बहुत सारे ओल्ड आईआईटीज को प्लेसमेंट्स पे पीछे डालता है। ये आईआईटी बॉम्बे नहीं है, दिस इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब आज हम देखेंगे क्या ये कॉलेज सच में आईआईटी किलर है या तो सिर्फ इंटरनेट हाइप। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये कॉलेज है तो क्या आप इसमें सरवाइव कर पाओगे या नहीं। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ करियर मंत्रणा, जहां पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। चलिए सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। अगर ये प्राइवेट कॉलेज है फिर भी यहाँ पे कोई भी डोनेशन से एडमिशन नहीं होगा। ये कॉलेज गवर्नमेंट सपोर्टेड है, उसके बाद भी ऑटोनॉमस है। इसका मतलब क्या होता है? नो रेड टेप, फास्ट सिलेबस अपडेट्स, कोडिंग एंड रिसर्च फ्रॉम डे वन। यहाँ पे कोई भी एडमिशन कोई भी कैटेगरी के द्वारा नहीं होगा, ओनली ऑन मेरिट पीरियड। अब सुनेंगे कि इसके मेरिट रूल्स कितने टफ है। ये आपको सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन इस कॉलेज का बिगेस्ट यूएसपी पता है क्या है? कि यहाँ पे कोई भी कास्ट नहीं है, कोई स्टेट कोटा नहीं, कोई फीमेल कोटा नहीं, कोई कास्ट नहीं। ईदर यू परफॉर्म और यू पेरिश। और इसका फायदा क्या होता है? आप जिस क्लास में बैठ रहे हो उस क्लास के सारे बच्चे टॉप टियर ब्रेन वाले हैं, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होगा और आपका रिसर्च आउटस्टैंडिंग होने वाला है। इसका नुकसान क्या है? अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो जिसको चिल करना है, ये कॉलेज आपके लिए एक नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर एकेडमिक प्रेशर इंटेंस होता है। 8.5 CGPA का एक्सपेक्टेशन इस कॉलेज में बहुत कॉमन है। अब सुनेंगे कि इस कॉलेज में एंट्री कैसे करना है। हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स, जो एडमिशंस ऑफिस से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली है। यहाँ एंट्री करने के लिए 3 रूट्स है। सबसे पहला रूट जो होता है जेई मेंस के द्वारा। 160 सीट्स, 160 टोटल सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से सीएसी को है 100 सीट्स और ईसीई को है 60 सीट्स। इनका कट ऑफ क्या होता है? लास्ट ईयर का सीएसई का कट ऑफ 99.91 परसेंटाइल है और ईसीई का कट ऑफ 99.56। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। रूट 2 यूजीईई, यहाँ पे टोटल 105 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है और यहाँ पे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। बीटेक और एमएस दोनों 5 साल के अंदर आप फिनिश कर सकते हो। और रिसर्च स्पेशलाइजेशन जो यहाँ का है वो बहुत यूनिक है, जैसे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस। और इसके सीट्स क्या होते हैं? सीएसडी के लिए 30 सीट्स है, ईसीडी के लिए 20 सीट्स है, सीएलडी, सीएनडी, सीएचडी, सीजीडी, इन सब के लिए 15 सीट ईच अवेलेबल है। सेपरेट एग्जाम होती है जो यूजीईई नाम से जानी जाती है। रूट 3 स्पेशल चैनल्स होते हैं कुछ। सबसे पहला स्पेक, मतलब जो रूरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 20 सीट्स, ओलंपियाड स्पेशल लोगों के लिए 15 सीट्स और जो लेटरल एंट्रीज होते हैं उनके लिए 30 सीट्स। ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडेड है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, जेई में सिर्फ 160 सीट्स है ये सोचकर डर जाते हैं, बट यूजीईई का 105 नंबर ये बहुत बड़ा है। जेई मेंस के द्वारा आपको सिर्फ एक बैकडोर एंट्री मिल सकती है और आप रिसर्च ओरिएंटेड एमएस या पीएचडी करने का सपना रखते हो अब्रॉड जाके, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। यूजीईई एग्जाम फेब और मार्च में आप अप्लाई कर सकते हो और मई में इसकी एग्जाम्स होती है। आपको इस साल की करंट डेट सारी कमेंट्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। क्या आप जितना पैसा लगा रहे हो, क्या आपका आरओआई बैठता है या नहीं? तो हम लोगों ने ऑफिशियल 2024-25 का प्लेसमेंट डेटा निकाला है, जो है रियल डेटा, ये कोई हवा हवा में बातें नहीं है। 100% लोग प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करते हैं और एवरेज सैलरी 32 लाख रुपीज है। सीएसई का सैलरी एवरेज आता है 31.98 और ईसीई का 29.94
और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज जाता है 1.28 करोड़ और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जाता है 74 lakhs। बट नाउ आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है सबसे लोएस्ट सैलरी पैकेज कितना होता है वहां पे? CAC का 11 lakhs और ECE का 12.36 lakh। तो सोचिए IIIT हैदराबाद में जाके अगर आप लास्ट स्टूडेंट्स भी हो ना, तो TCS और इन्फोसिस जैसे जो मास रिक्रूटर्स होते हैं वो जो पैकेज देंगे उससे कहीं बेहतर पैकेज आपको IIIT हैदराबाद में मिलेगा। और ये है सेफ्टी नेट ऑफ IIIT हैदराबाद। यहाँ पे रिक्रूटर्स कौन कौन से होते हैं जानेंगे सबके नाम। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एडोब, ये IT इंडस्ट्री में से। ग्रेविटॉन, ऑप्टिवर, टावर रिसर्च, ये ट्रेडिंग फर्म्स 50 लाख से ज्यादा पैकेज देते हैं। मेटा, वॉलमार्ट, सेल्सफोर्स, ये भी यहाँ के रिक्रूटर है। फ्लिपकार्ट, रेजर पे, क्रेड, ये फिनटेक कंपनीज भी यहाँ पे आती है। और अगर मैं MS रिसर्च वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो 35.78 lakhs एक एवरेज सैलरी है। पैकेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, ये अचीव करने के लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ती है। अब हम जानेंगे इसका एकेडमिक रूल और पढ़ाई कैसे करनी होती है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पढ़ाई बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे आप बस किताबें पढ़ने नहीं आ रहे हो, आप आपका फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आ रहे हो। तो जानते हैं 2 रियल एग्जाम्पल से कि यहाँ पे किस तरीके के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट 1 जिसने प्राइवेसी फर्स्ट रडार करके एक एप्लीकेशन बनाया जो बिना CCTV के कार्स को ट्रैक करता है और मेक श्योर करता है कि एक्सीडेंट कम से कम हो और यूजर की प्राइवेसी भी सेफ रहे। एग्जाम्पल 2 लिवेबिलिटी मैप। ये क्या करता है, हैदराबाद सिटी का न्यूज और सिटी डेटा दोनों को मिक्स करता है और आपको बताता है कि हैदराबाद में आपके लिए सबसे सेफ और क्लीन एरिया रहने के लिए कौन सा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स गूगल और फेसबुक को इम्प्रेस करते हैं जहां पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब जानते हैं इस कॉलेज के कैंपस की सच्चाई। 62 एकर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल गच्चीबौली में इसका कैंपस है जो IT पार्क के पास है। 24/7 वहां के लैब्स अवेलेबल है। हॉस्टल्स 2 ईयर मैंडेटरी है। यहाँ की फीस 3 से 3.5 lakhs पर ईयर की है और हॉस्टल 1.5 lakh पर ईयर। 4 साल का खर्चा करीबन 14 से 16 lakhs है। बहुत बेटर है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस से। So now let's talk about the final verdict after listening to all of the information about IIIT हैदराबाद। आप IIIT हैदराबाद तभी चूज करो जब आप CS या ECE के लिए सीरियस हो। 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो या फिर आपको रिसर्च और PhD में इंटरेस्ट है और आपको प्लेसमेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन ब्रांड। अगर आपको 99.5 परसेंटाइल से ऊपर जेई में है या आप UG CEE देने के लिए रेडी हो। अगर आप चिल कॉलेज चाहते हो, फेस्ट चाहते हो, रिजर्वेशंस आपको चाहिए या फिर आप प्रेशर से घबरा रहे हो या तो फिर आप श्योर नहीं हो आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए या नहीं चाहिए, ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला कि IIT और IIIT में से कौन सा बेटर आपके लिए हो सकता है। अगर आपको IIT का नॉन CS ब्रांच मिल रहा है तो IIIT हैदराबाद का CSE इज ऑलवेज बेटर। अगर आपको टॉप 7 IITs का CSE मिल रहा है वो कभी भी IIIT हैदराबाद से बेटर रहेगा। या आप प्योरली कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट IIT से बेटर IIIT हैदराबाद रहेगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रोफाइल में कंफ्यूजन है तो प्लीज पिन कमेंट में 1-on-1 सेशन का लिंक दिया गया है, हम आपको फ्री में गाइड करेंगे। अगर आप नेक्स्ट कॉलेज चाहते हो हम कंपैरिजन करें बिट्स और IIT का, प्लीज कमेंट कीजिए। इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू करियर मंत्रणा चैनल। ये वीडियो आप उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग कंफ्यूज्ड है कि कौन सा कॉलेज उन्होंने सिलेक्ट करना चाहिए। हम लोग उनको गाइड करेंगे और आपका एक शेयर शायद उनका चॉइस बेटर बना सकता है। रिमेंबर, अगर कोडिंग आपका पैशन है और आपकी मेहनत करने की तैयारी है तो IIIT हैदराबाद आपकी लाइफ बदल सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग करियर मंत्रणा वीडियोस। थैंक यू।